कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म। प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामना को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाले आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है, उसकी बुद्धि तो स्वतः ही स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और कामना में स्थित और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होते हैं। आसक्ति से उन विषयों में कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। तुरंत भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग देश से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा की भली भांति स्थिर हो जाती। न जीते हुए मन को और इंद्रिय वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जैसे
जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विश्व में विचरते हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्र की पुरुष जिस इंद्र के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय उस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाभाव, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय में सब प्रकार की निग्रह की हुई है, इसी की बुद्धि स्थिर है और स्थिर बुद्धि वाला ही स्थिर प्रज्ञ है। या निशा सर्वभूताना तस्य जागृति स्वयं यस्य जागृति भूतानाश निशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्र तं तदत्मानय प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में से उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्म स्थित प्राथ नैना प्राप्य विमुहाति स्थितो आश्यमंत काले भी ब्रह्मा निर्वाण मर्चंती। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या योग शास्त्र कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयोध्याय।